गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग भरभूति जी। लड्डू की भैया गुड मॉर्निंग। अभी सुबह ही तो गुड मॉर्निंग बोला था, अब दोबारा का है? अगर दोबारा गुड मॉर्निंग बोल देंगे तो पंडित रामफल के फल नहीं पिचक जाएंगे। यार आप बात बात में पापा ही पंडित रामफल को बीच में काहे ले आते हैं? मैं लेके नहीं आया, आपकी अम्मा लेके आई है बीच में। हम लोग के बारे में नहीं सुनेगा कुछ भी। कहा है ना लड्डू के भैया, आप दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं ना। हम इनको गुड मॉर्निंग बोले और आपको ना ही बोले तो आप हॉर्नी हो जाएंगे ना। हॉर्नी होके दिखाइए। आपका हॉर्न ना फोड़ दिया तो मेरा नाम भी विभूति नारायण मिश्रा नहीं। बकवास कर रहे हो आप, चुप रहिए। भाभी जी आप एंग्री कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। अभी सही तो गोंदे पकड़ रखा है हमको। काश कि इसकी जगह आप चिपकती। अच्छी पकती, समझे भाभी जी? जब आप पचफोड़न का छौका मारते हैं सब्जी में, आहा, जो एरोमा उठता है, जो खुशबू उठती है, भाभी जी क्या सब्जी पकाती हैं आप। ओह क्या बात है, क्या बात। आज जब तक खाना प्यार से ना ही बनाए ना तो भूख सेंटी टाइट ना ही होती। हाँ भाभी जी, वो आप सेटिस्फाई कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। जैसे आपसे बात किए बिना हमें संतुष्टि नहीं मिलती। हाँ? नमक मिर्ची, अगर सब्जी में बराबर नमक मिर्ची मसाले ना पड़े हो तो सब्जी का स्वाद नहीं आता ना भाभी जी। ये क्या चुल मच रही है आपको? सीधे खड़े रहिए ना। क्योंकि हमें भाभी जी के साथ क्वालिटी टाइम बिताना है, पर साला अलग ही नहीं हो पा रहे हैं। मुंह से कुछ फूटेंगे। भाभी जी के साथ सेटिंग करनी है। मतलब हिसाब किताब की सेटिंग करनी है। तो 5 मिनट देर हो जाएगी तो कौन सा आपके हिसाब किताब की किताबें उड़ जाएंगी हवा में। वेट। अरे का वेट? आप साले खुद करे टाइम पास कर रहे हैं। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैं भाभी जी को लेकर बहुत सीरियस हूं। क्या? मैं खाने के मामले में बहुत सीरियस हूं। अगर खाना अच्छा नहीं पका होगा तो हमारे होटल में गेस्ट नहीं आएंगे, हमें क्लाइंटेल नहीं मिलेगी। तिवारी जी, भाभी जी, आप यहाँ पे हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। हम तो खुद आपके पास आने के लिए मचल रहे हैं भाभी जी। मतलब हिसाब किताब भी तो करना है ना भाभी जी सारा। जी। आप काफी तकलीफ में होंगे ना? नहीं नहीं भाई, काहे की तकलीफ? आपने हालचाल पूछ लिया तो तकलीफ पूरी हो गई, एकदम कम हो गई। देख लीजिए आप। डोंट वरी तिवारी जी, इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। मेरी सक्सेना जी से बातें चल रही हैं। सक्सेना जी बताएंगे क्या करेंगे? हाँ अंगूरी जी, उनके साथ मेरी बातचीत चल तो रही है। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। भाभी जी बिल्कुल। अब तो देखिए जो भी सॉल्यूशन है साहब आप ही निकालेंगी। आप ही के हाथ में है सारी बागडोर। जी बेबू, वैसे भी तुम कुछ हेल्प कर नहीं पाओगे, पर मुझे लग रहा है तुम यहाँ टाइम पास ही कर रहे हो, तो सो अंगूरी जी को उनका काम करने दो। एंड तिवारी जी, चलिए हिसाब किताब कर लेते हैं। बिल्कुल भाभी जी, हम तो तैयार बैठे हैं। तिवारी जी कि कब तक ऐसे चिपके रहेंगे अनीता जी? वो तो पता नहीं है अंगूरी जी, लेकिन इनके चिपकने की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। हाँ, आपको तो पता है सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा हो रहा है। ओह या राइट। मुझे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। कहाँ पे? कौन सा रास्ता? आइडिया आया। ला ला ला, और ये मेरी चाल रही मेरी जान इक्का। तुम लोग साले इक्के हो ही नहीं सकते। जोकर की शक्ल वालों, क्या कर रहे हो मेरे घर में? हैं? हम दोनों तो चलो जोकर की शक्ल वाले हैंगे, लेकिन तुम्हारी शक्ल भी इतने दाग कैसे हैंगे? ये दाग नहीं, आग है। छूट ले दवाई का आविष्कार करने के लिए मैं इस आग में जला हूँ। ये मेरे और मधुमक्खियों के बीच की लेन देन है। भैया जी झटके क्यों ले रहे हो? वो लौंडा, असल में मैंने ना मधुमक्खी को अपने पैंट में डाल लिया। अब वो बार बार डंक मार रही है। आई लाइक इट। अब वो अगर आपने वो दवाई बना ली है तो हमें दे दीजिए। तुमको नहीं दे सकता। भैया जी, हम आपको खुश कर दें तो दे दोगे दवाई? तुम लोगों के पास खुश करने के लिए है ही क्या? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात ना है सक्सेना जी। वो हवेली के बिजली रूम की चाबी मेरे पास हैगी। हाँ, अगर कहो तो आपको वहाँ ले चलते हैं और वहाँ पर आपको इतना करंट देंगे कि आपके गुर्दे मुंह को आ जाएंगे। I like it। लौंडो, हाँ। तुम दोनों ने मुझे खुश कर दिया पहली बार, इसलिए मैं भी तुम दोनों को खुश कर देता हूँ। ये लो
ये लो छूट ले दवाई, और याद रखना इसका गलत इस्तेमाल मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही से संभाल के। आई लाइक इट। टिलवा चल दे देते हैं उन्हें। ना ठीक है लट, ये दवाई वहां नहीं जाएगी। उन लोगों ने हमारी बेइज्जती की थी ना, हमें मारा कूटा था ना, ये दवाई वहां नहीं जाएगी। ये दवाई हमारे पास है और ये हमारे बदले की आग है। अब हमारे बदले के बादल उन पे बरसेंगे और वो दोनों अलग होने के लिए तरसेंगे। आइए अंगूरी जी। ये सब का है अनीता जी, ये पूजा का थाली वगैरह? इनके लिए। क्या बात कर रहे, फिर से भाभी जी को बनाना पड़ेगा का? अब देखिए अंगूरी जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस हवेली पे आई हुई बड़ी से बड़ी मुसीबतों से हमें भूतनी भाभी जी ने निकाला है। याद है वैलेंटाइन डे के दिन मैं एक जगह अटक गई थी? हाँ, और आपके ऊपर वो सैंडल चेयर गिर रहा था। अभी सैंडल चेयर नहीं, वो आप शैंडलियर कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। और वो शैंडलियर बीच में ही अटक गया था। वो तो विभूति नीचे आ गया था, इसलिए झूमर रुक गया। भाभी जी, अगर उस दिन आपको कुछ हो जाता तो हम कैसे जीते? एक्सक्यूज मी, आई एम टॉकिंग ऑन योर बिहाफ। मेरे मुंह में छेद, आई कैन टॉक माई सेल्फ। बड़े अंग्रेजी पेल रहे हैं। ओके, चुप रहिए आप लोग। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि भूतनी भाभी जी के पास नामुमकिन को मुमकिन करने वाली शक्तियाँ हैं। क्या पता इनके पास ऐसी भी शक्ति हो जिससे ये दोनों अलग हो जाएं। और वैसे भी अंगूरी जी, एक औरत का दर्द एक औरत ही तो समझ सकती है ना। लेकिन हर बार हम ही क्यों समझे, हमको ही भूतनी भाभी जी को क्यों मनाना पड़ता है? पगली टोटका पूरा होने में 2 ही दिन का समय निश्चित हुआ था और अब उस समय पूरा होने में बस 12 घंटे बचे हैं। She's saying she'll do it. समझ रहे? अभी जी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बोलिए। बोल लेंगे, इशारा समझती है। बड़े भारी इशारे बाजार। भाभी जी। अंगूरी जी, अरे नहीं, भाभी जी आप नहीं, पीछे पीछे, शिकली भाई। छिप